Alright kids, welcome back to the online class. I hope आप सब ठीक होंगे. So in our previous class, we initiated the concept of कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. हमने बहुत डिटेल में कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड किया था. बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था कि सर कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया था हमने काफ़ी डिटेल में. ये टेबल भी हमने कंप्लीट किया था. और अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसके साथ हमने ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की चार ट्रांजैक्शंस थी, ये हमने परफॉर्म की थी. दिस वाज द वर्क ऑफ आवर प्रीवियस क्लास. आज हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इनिशिएट करना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इनिशिएट करना है पाकिस्तानियों का. ये खास तौर पे बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है. सर टॉपिक का नाम है, गौर से देखिएगा, पाकिस्तानियों का ये बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है. सर टॉपिक का नाम है डिस्काउंट. ये नोट कीजिएगा. आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, सर उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट. ऑल राइट. ऑल राइट. अकाउंटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है डिस्काउंट. हम सबको पता है कि सर बिजनेस के लिए डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. बिजनेस जो है वो डिस्काउंट देता भी है और डिस्काउंट रिसीव भी करता है. एवरी डे ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस की एवरी डे ट्रांजैक्शंस में सर डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है. तो सर अकाउंटिंग में डिस्काउंट क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, नोट कीजिएगा. हमारे पास अकाउंटिंग में टू टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स. नोट कीजिएगा. अकाउंट्स की बात करते हैं हम, तो सर दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं हमारे पास. फोकस कीजिएगा. सबसे पहला होता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट. ये गौर से देखिएगा. सर जो सबसे पहला डिस्काउंट होता है हमारे पास वो होता है ट्रेड डिस्काउंट. सर दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो होता है हमारे पास कैश डिस्काउंट. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को. हमारे अकाउंट्स का जो अगला टॉपिक है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के साथ, सर वो है डिस्काउंट. किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. तो अकाउंटिंग में डिस्काउंट का क्या काम है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा. सर दो टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं हमारे पास, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट. अब सर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट? हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे. तो नोट कीजिएगा. हियर आई एम स्टेटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट. के सर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या मेजर डिफरेंस होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा. ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेड डिस्काउंट. चलें फोकस कीजिएगा. लेट्स टॉक अबाउट trade discount over here. Sir, it is a discount that is involved, that is involved at at the moment of sales or purchases. ये देखें, ये क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड कीजिएगा. सर ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो इन्वॉल्व होता है सेल्स या परचेजेस के टाइम में. इसका मतलब ये कि जब हम गुड्स खरीद रहे होते हैं या गुड्स बेच रहे होते हैं, तो खरीदते या बेचते वक्त जो डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर व्हाई ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड. ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों इन्वॉल्व किया जाता है? इट इज इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. सर सबसे पहले हम इसे इन्वॉल्व करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि थोड़ी सी कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हो जाए डिस्काउंट को देखकर. उसके बाद कस्टमर
लॉयल्टी के लिए हम डिस्काउंट देते हैं कि सर कस्टमर रिपीटेडली हमारे पास आए, कहीं और नहीं जाए, कॉम्पिटिटर के पास स्विच ना हो जाए, हमारे पास ही रहे। तीसरा, हम ऑफर करते हैं कि भैया आप हमसे बल्क में बाय कर लो। बल्क बाइंग अट्रैक्ट करने के लिए हम ये डिस्काउंट ऑफर करते हैं। और चौथा, हम कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशन क्रिएट करने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब आपसे एक बात करूंगा, इधर फोकस कीजिएगा। सर जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम एक बिजनेस हैं, अब हमारे पास कस्टमर आता है, तो सर हम उसे गुड्स बेचेंगे, राइट? हम उसे गुड्स बेचेंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हमारे लिए सेल्स हैं, उसके लिए परचेजेस हैं। हम गुड्स बेच रहे हैं, वो कस्टमर गुड्स खरीद रहा है। सर हम जिस वक्त बेच रहे हैं उस वक्त अगर कोई डिस्काउंट इन्वॉल्व है, हम उस मौके पर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। दैट डिस्काउंट is referred to as trade discount. That discount is called trade discount. अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि हम एक स्टेशनरी शॉप हैं, हम स्टेशनरी शॉप हैं। सर हम ये कैलकुलेटर सेल करते हैं। हमारे पास एक कस्टमर आया, हम कैलकुलेटर सेल करने वाले हैं, हमारे पास एक कस्टमर आया, आगे कहता है कि कैसियो का कैलकुलेटर अवेलेबल है। हमने कहा जी बिल्कुल अवेलेबल है, ये देखिए ये रहा कैलकुलेटर आपके सामने। अब उस कस्टमर ने इस कैलकुलेटर को चेक किया। वो जब कैलकुलेटर चेक कर रहा था, हमने उससे पूछा कि भैया आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, हाँ व्हाट डू यू डू, क्या करते हो? तो उसने बोला सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपने ओ लेवल्स ए लेवल्स के पेपर्स के लिए ये कैलकुलेटर खरीद रहा हूँ, देख रहा हूँ कैलकुलेटर काम का होगा, मेरे लिए मसला नहीं है। उसने पूछा सर ये कैलकुलेटर कितने का है? गौर से सुनिएगा। हमने कहा हम शॉपकीपर हैं, हमने कहा दिस कैलकुलेटर ये 3,000 रुपए का है, ये 3,000 रुपए का है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो क्लाइंट ने, वो कस्टमर ने हमसे 3,000 रुपए का ये कैलकुलेटर खरीद लिया, हमसे 3,000 रुपए का ये कैलकुलेटर खरीद लिया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसके फौरन बाद ही एक और कस्टमर आया, हमसे कहता है कैसियो का कैलकुलेटर अवेलेबल है। हमने कहा ये लीजिए, ये रहा कैसियो का कैलकुलेटर। जब तक वो कस्टमर कैसियो का कैलकुलेटर चेक कर रहा था, जब तक वो कस्टमर कैसियो का कैलकुलेटर चेक कर रहा था, हमने उससे पूछा कि सर आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू? तो उसने बोला मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूँ, अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये कैलकुलेटर देखने आया हूँ कि मेरे लिए कैलकुलेटर कौन सा फीजिबल होगा। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब उस क्लाइंट ने, कस्टमर ने पूछा कि सर ये कैलकुलेटर कितने का है? तो गौर से सुनिएगा, हमने यही कैलकुलेटर 5, 10, 15 मिनट पहले एक कस्टमर को 3,000 रुपीज में सेल किया था। अब हम से ये कस्टमर पूछ रहा है कि ये कैलकुलेटर कितने का है, हाउ मच दिस कैलकुलेटर इज फॉर। और हम उसे कह रहे हैं, उस कस्टमर को क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिएगा। सर वैसे तो ये 3,000 का है, 3,000 का, आपके लिए हम इसे 2,500 का कर देंगे, 2,500 का। सवाल यह है कि हमने ये 500 रुपए क्यों छोड़े, जब इससे पहले हमने एक कस्टमर को यही कैलकुलेटर 3,000 का, 3,000 का सेल किया है। इसी कस्टमर को मतलब एक ही कैलकुलेटर 15 मिनट पहले हम एक क्लाइंट को 3,000 का सेल कर रहे हैं, तो हम इसे, इस कस्टमर को ये 2,500 का, 2,500 का क्यों ऑफर कर रहे हैं? वाई इज दैट सो? अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि हम इसे सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हम इससे लॉयल्टी बनाना चाहते हैं, हम इससे लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो हम इसे डिस्काउंट दे रहे हैं। दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ये सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए दिया जा रहा है कि सर ये है तो 3,000 का,
आपको 2500 में सेल कर देंगे। अब अंडरस्टैंड करना, इस कस्टमर से लॉयल्टी बनाने से, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने से क्या होगा सर? ये कस्टमर टीचर है, अगर ये मार्क अगर ये अपनी क्लास में हमारे कैलकुलेटर को, हमारी शॉप को रेफर कर देता है और उसके बिहाफ पे कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, तो सर हमारी फ्यूचर सेल्स हो सकती है। अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो द डिस्काउंट दैट इज इन्वॉल्व राइट नाउ एट दिस मोमेंट इज कॉल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, उस कस्टमर ने कहा कि यार ये कैलकुलेटर तो बड़ा जबरदस्त है, दिस कैलकुलेटर ये बड़ा जबरदस्त है, अच्छा लग रहा है कैलकुलेटर, अमेजिंग है। ये बताएं, अब वो कस्टमर हमें कह रहा है, गौर से सुनना, अब वो कस्टमर हमें कह रहा है कि अगर मैं आपसे ये कैलकुलेटर अगर मैं आपसे ये कैलकुलेटर ऐसे 100 खरीदूं, 100 कैलकुलेटर्स मैं आपसे खरीदूं, तो अब बताओ, अब ये आप मुझे कितने का दोगे, क्या प्राइस हो जाएंगी? गौर से सुनिएगा, कस्टमर आया क्लाइंट आया था हमारे पास एक एक कैलकुलेटर खरीदने, हम उससे लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते थे। हमने 3000 के कैलकुलेटर पे 500 का डिस्काउंट दे दिया और कहा सर ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए 2500 का होगा। अब वो हमें कह रहा है कि चलो एक काम करो, अगर मैं ये 100 कैलकुलेटर्स खरीद लूं, 100 कैलकुलेटर्स, तो व्हाट वुड बी द प्राइस? हमने कहा सर सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू, अगर आप ये 100 कैलकुलेटर्स खरीदते हो तो सर हम ये आपको 2300 का कर देंगे। बिल्कुल फाइनल 2300 का कर देंगे। ये डॉट फाइनल है। ये डिस्काउंट अब जो हम ऑफर कर रहे हैं, ये भी ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। ये भी ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। अब ये ट्रेड डिस्काउंट इसलिए क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं बल्क बाइंग, हम ऑफर कर रहे हैं बल्क बाइंग। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो पहले 500 रुपए छोड़े वो भी ट्रेड डिस्काउंट थे, बस मकसद था लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना। जो बाद के 200 रुपए छोड़े वो भी ट्रेड डिस्काउंट है, मकसद है बल्क बाइंग, मकसद है बल्क बाइंग। अच्छा, हमजा इज आस्किंग सर इससे लॉस नहीं होगा? हमजा, हो सकता है हमें ये 2000 रुपीज का पड़ा हो, पॉसिबिलिटी है कि हमें ये एक कैलकुलेटर 2000 रुपीज का पड़ा हो, तो हमें लॉस नहीं हो रहा, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, हमें प्रॉफिट में लॉस हो रहा है। रियल वर्ल्ड में लॉस नहीं हो रहा, रियल टर्म में लॉस नहीं हो रहा। हमारे कैलकुलेटर 100 लोगों तक जा रहे हैं और हम इस उम्मीद में रहेंगे कि वो 100 आगे और 10-10 को तो एटलीस्ट रेफर करेंगे, यू नो, स्प्रेड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, फ्यूचर मार्केट, राइट? तो हमें लिटरल लॉस नहीं हो रहा, हमारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे प्रॉफिट में लॉस हो गया, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट में लॉस हो गया। जितना प्रॉफिट एस्टिमेट किया था उतना प्रॉफिट नहीं होगा। अब हमने इसे, ये कैलकुलेटर 2300 का कर दिया, 2300 का। तो 3000 की चीज पहले 2500 पे की, वो 500 भी ट्रेड डिस्काउंट, फिर 2500 की चीज 2300 की कर दी, वो 200 रुपए भी ट्रेड डिस्काउंट। अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा। नोट, नोट, फोकस कर लीजिएगा। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड discount is never recorded in the books because the sales purchase value, सेल्स की वैल्यू हो या परचेस की वैल्यू हो, क्योंकि ये सेल्स के टाइम भी इन्वॉल्व होता है और परचेस के टाइम भी इन्वॉल्व होता है। तो सेल्स और परचेस की वैल्यू जो है इज डिटरमाइंड, ये डिटरमाइन की जाती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद, ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमारे सामने सेल्स और परचेज की वैल्यू आती है। इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अंडरस्टैंड करना,
ये ओरिजिनली था तो 3,000 रुपए का, 3,000 का, लेकिन हमने इस कस्टमर को 2,300 का सेल किया है, तो हम अपने बुक्स में 2,300 ही लिखेंगे। हम अपनी बुक्स में 2,300 ही लिखेंगे। दिस वुड बी मैंशन इन आर बुक्स। हम ये 700 रुपए को कहीं मेंशन नहीं करेंगे बुक्स में। हम इस 700 रुपए की कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। अब अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर कैश डिस्काउंट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैश डिस्काउंट। सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर ये कौन सा डिस्काउंट है, वॉट इज दिस डिस्काउंट, ये क्या डिस्काउंट है। फोकस कीजिएगा। इट इज अ डिस्काउंट, इट इज अ डिस्काउंट दैट इज इन्वॉल्व्ड at the moment of receipts or पेमेंट्स। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। रिसीट्स, रिसीट्स किसे कहते हैं, पैसे आना। रिसीट्स किसे कहते हैं, पैसे आना। पेमेंट्स किसे कहते हैं, पैसे जाना। तो सर जिस वक्त पैसे आ रहे हों या पैसे जा रहे हों, कैश की इन्वॉल्वमेंट है। भैया किसकी इन्वॉल्वमेंट है, सर कैश की इन्वॉल्वमेंट है। उस मौके पे अगर कोई डिस्काउंट है, उस मोमेंट पे अगर कोई डिस्काउंट है, तो हम उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। पैसे आ रहे हो, कोई हमें पैसे कस्टमर दे रहा हो और हम उस मौके पे डिस्काउंट दे दें, वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। हम पैसे दे रहे हो और उस मौके पे हमें डिस्काउंट मिल जाए, उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। सवाल आ जाता है कि सर कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, क्या जरूरत पड़ी है कैश डिस्काउंट देने की। तो कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि अट्रैक्ट की जा सके क्विक पेमेंट्स, टू अट्रैक्ट क्विक पेमेंट्स, ताकि अट्रैक्ट की जा सके क्विक पेमेंट्स, टू अट्रैक्ट पेमेंट्स बिफोर टाइम, ताकि सर टाइम से पहले पेमेंट अट्रैक्ट की जाए। जो टाइम ड्यूरेशन है, जब टाइम ड्यू हो रहा है, उससे पहले ही आप कस्टमर से पैसे मांग लो, तो सर उसको उस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा। उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। एंड टू अट्रैक्ट, एंड टू अट्रैक्ट लार्ज पेमेंट्स, लार्ज पेमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए हम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। उस डिस्काउंट को इन पर्टिकुलर कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, जरा ये बताइएगा, इस कैलकुलेटर को हमने कितने में बेचा उस कस्टमर को। How much, guys, how much, for how much did we sell this calculator for? For how much did we sell this calculator for? हमने जो अभी आखिरी में क्लाइंट आया, हमने ये कैलकुलेटर उसे कितने में सेल किया। यस प्लीज बताइएगा। जी, अलीना, आमना, हमजा, महराज, शानजे, उमर उमान, युसरा, कितने में बेचा हमने ये कैलकुलेटर उसे। हमजा, नॉट गुड एट ऑल बेटा, नॉट गुड एट ऑल, दिस इज नॉट गोना हेल्प बोथ ऑफ अस, दिस इज नॉट गोना हेल्प बोथ ऑफ अस। बिल्कुल ठीक है आमना, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई महराज, कितने में बेचा हमने ये कैलकुलेटर। शानजे, युस्रा, हाउ मच डिड वी सेल दिस कैलकुलेटर फॉर। सर 2,300, 2,300, 2,300, 3,000 का कैलकुलेटर था। बिल्कुल ठीक है अलीना, बिल्कुल ठीक बेटा। सर 3,000 का ये कैलकुलेटर था। हमने पहले किया 2,500 का, हमने पहले किया 2,500 का, क्योंकि उससे रिलेशन बनाने थे। तो देखो शांति हाथ उठा के बता रही है सर मैं यहां हूं। शांति मैं सवाल पूछ रहा हूं, शांति मैं सवाल पूछ रहा था बेटा, मैंने क्वेश्चन पूछा था। शांति बहुत
बहुत वो हो रही है, डाउन परफॉर्मेंस आ रही है, राइट। फोकस कीजिएगा। सर मैंने ये 3000 रुपीज का कैलकुलेटर था, कस्टमर को 2500 रुपये का कर दिया, 500 रुपये छोड़ दिए, फिर 200 रुपये और छोड़ दिए। तो सर ये फाइनल मैंने उसे 2300 का ऑफर किया, 2300 का सेल किया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब वो आगे कस्टमर क्या कह रहा है, सुन लो मेरी बात। वो कस्टमर क्या कह रहा है, वो कस्टमर कह रहा है कि अगर वो कस्टमर कह रहा है कि सर अगर ऐसा हो कि मैं आपको 50% पेमेंट अभी कर दूं, एक कैलकुलेटर 2300 का है और वो 100 कैलकुलेटर, वो हमसे 100 कैलकुलेटर्स खरीद रहा है 2,30,000 का, 230,000 का। चलो ओके ओके ओके, चांस है। चले, वेलकम टू द चैट क्लब, राइट, वेलकम टू द चैट क्लब। ओके। हाँ, ये जो अपडेट आई है ना, इसके बाद मुझे इतना बुरा लगता है। ये वाला चैट बॉक्स पुराना वाला अच्छा था। पुराना वाला चैट बॉक्स सीधा सीधा था, सबके मैसेज सामने आते थे। अब सबके अलग अलग विंडोज ओपन हुई हुई हैं, मुझे हर किसी की विंडोज पे जाना पड़ता है अलग से। चले, बहरहाल, तो नोट कीजिएगा। अब सर ये 2,30,000 रुपए के कैलकुलेटर्स हमसे खरीद रहा है। हमें वो कह रहा है कि अगर मैं 50% अभी पे कर दूं और 50% आपको 10 दिन बाद पे करूं, अंडरस्टैंड करना, 10 दिन बाद पे करूं, तो क्या वुड दैट वर्क? नाउ दैट कस्टमर इज आस्किंग अस, वुड दैट वर्क? हालांकि वो बल्क में खरीद रहा है हमसे, हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। अब वो हमें कह रहा है कि अगर मैं आपसे 2300 का ही खरीद रहा हूं, वो कह रहा है मैं 2300 का खरीद लेता हूं, लेकिन मैं आपको 50% पैसे अभी दूंगा, 50% पैसे 10 दिन के बाद दूंगा, क्योंकि मैं भी तो ये कैलकुलेटर जाके अपनी क्लासेस में फिर बताऊंगा और ऑफर करूंगा और उन्हें सेल करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं आपसे 50% पेमेंट अभी कर दूं और 50% आपको बाद में पे करूं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने बिजनेस से उसे ये बोला कि सर अगर आप आज अभी इसी वक्त, आज अभी इसी वक्त पेमेंट कर दें, तो सर हम आपको और 100 रुपीज छोड़ देंगे, आप 2200 का ले लीजिएगा। ये हम 2200 सिर्फ आपके लिए इसलिए कर रहे हैं कि आप अभी पैसे दे दें, अभी पेमेंट कर दें। अब अंडरस्टैंड करना, अब अंडरस्टैंड करना, जो अब हम 100 रुपए छोड़ रहे हैं वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। जो अब हम 100 रुपीज छोड़ रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि रिलेशन तो बन गया, बल्क परचेज भी हो गया। अब जो 100 रुपीज हम छोड़ रहे हैं वो कैश अट्रैक्ट करने के लिए, टू अट्रैक्ट क्विक पेमेंट्स, कि ये 10 दिन बाद पैसे देगा, आज दे दो। ये 10 दिन बाद पैसे देगा, आज दे दो पैसे, टू अट्रैक्ट लार्ज पेमेंट्स। सर क्या 50%? पूरा 100% पे करें ना, और 100 रुपए का डिस्काउंट ले लें। नाउ that 100 rupees is called कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट के बारे में ये नोट देख लीजिए, नोट, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज recorded in the books either as number one, discount allowed, number two, discount received। तो अब जरा नोट कीजिएगा, एवरीवन फोकस राइट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ। कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, इट वुड बी ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे या तो डिस्काउंट अलाउड के नाम से या डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या है? हम डिस्काउंट दे रहे हैं, वी आर गिविंग द डिस्काउंट, हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब हम कैश डिस्काउंट देते हैं तो हमें फायदा हो रहा होता है या नुकसान। पैसों के हिसाब से बताना, कैश के हिसाब से,
पैसों के हिसाब से बताना। अगर हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो सर हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने पैसे आने चाहिए थे उतने पैसे आ नहीं रहे, हमने तो डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस ट्रीट होता है। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस ट्रीट होता है। हमें नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। और अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर यही डिस्काउंट हमें मिल रहा हो, हम कहीं पेमेंट करने गए, हमें डिस्काउंट मिल गया, तो यही डिस्काउंट गाइस, यही सेम डिस्काउंट हमारे लिए इनकम बन जाएगा, हमें फायदा हो गया। मुझे बताएं, क्या ये डिस्काउंट्स क्लियर हैं? यस प्लीज। हमजा, शानजे, महराज, क्या ये डिस्काउंट का टॉपिक क्लियर हो गया? ओके, महराज हैज अ क्वेश्चन। महराज ने सवाल भेजा है। फोकस कर लेते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। सर, अगर वैसे ही कम प्राइस में खरीदा बट सेल कर रहे प्रॉफिट, लेकिन उसमें भी डिस्काउंट देंगे तो प्रॉफिट में ही आएगा ना? हाँ हाँ, 100%। 100% देखो, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को समझना। बिजनेस बेवकूफ नहीं है कि 2,000 रुपए की खरीदी हुई चीज 1,500 और 1,600 और 1,700 और 1,800 में बेचना शुरू कर दे। ये बिजनेस बिजनेस देखो बेवकूफ नहीं है, बिजनेस बेवकूफ नहीं है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। 2,000 की खरीदी है, मैं एट बॉटम इसे 2,000 रुपए में ही निकाल सकता हूं। अगर मुझे कैश की जरूरत है तो मैं इसे 2,000 रुपए में ही निकाल सकता हूं। 2,000 रुपए में निकाल दूंगा तो मुझे ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। अंडरस्टैंड करना इस बात को। तो बिजनेस बेवकूफ नहीं है कि वो उसे अपनी खरीदी हुई कॉस्ट से कम में बेचना शुरू कर दे। होता होगा एक्सेप्शनल केसेस में, होता होगा कि जब बहुत डेड सिचुएशन है और बिल्कुल मर चुके हैं और अब कुछ भी नहीं बच सकता, और कुछ भी नहीं बचा, तो हो सकता है कॉस्ट से कम में बेचें, लॉस में बेचें। लेकिन आमतौर में रनिंग बिजनेस में ऐसा नहीं होता। हम ये जरूर कहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, लेकिन लॉस नहीं हुआ। तो प्रॉफिट मार्जिन कम होना भी तो नुकसान है ना, नुकसान। मुझे 3,000 रुपए मिल सकते थे, लेकिन मैं 2,300 रुपए कमा रहा हूं, 2,300 रुपए मिल रहे हैं, तो टेक्निकली नुकसान है ना वो 700 रुपए का। लिटरली नुकसान नहीं है, लेकिन यूं नुकसान कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव इनकम। आई एम श्योर कि यहां तक अब सब कुछ क्लियर होगा आपके सामने। मैं एक एक्सरसाइज इनिशिएट करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। हम ए एस मार्ट की इस एग्जाम्पल के थ्रू, हम ए एस स्मार्ट की इस एग्जाम्पल के थ्रू ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में पूरे डिस्काउंट का टॉपिक का निचोड़ मौजूद है। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको इंशाल्लाह पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। और डिस्काउंट इतना इतना आराम से आपके हाथ में टॉपिक आ जाएगा कि आप बोलेंगे सर ये बहुत आसान है, आगे के टॉपिक्स हमारे लिए आसान हो जाएंगे। फोकस कीजिएगा। ऑन February 1, AS Mart bought goods from Pepsi Company for list price 3,000 at 10% trade discount. अब आप पहले तो सबसे पहले तो डेट पे फोकस करें। गाइस, आप सब लोग जरा डेट पे फोकस कीजिएगा। सर 1 फरवरी को, 1 फरवरी को ए एस स्मार्ट गुड्स खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है। गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं, गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं। किससे खरीद रहा है? पेप्सी कंपनी से खरीद रहा है। सर किससे खरीद रहा है? पेप्सी कंपनी से खरीद रहा है। नोट कीजिएगा, लिस्ट प्राइस 300,000। क्या लिखा है? लिस्ट प्राइस। तो एक काम करता हूं, यहां पे एक स्टारिक डाल के, यहां पर एक स्टारिक डाल के एक नोट लिख रहा हूं। ये लीजिएगा बेटा, नोट। List price is the price
बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। हाँ भाई, एक मिसाल के तौर पे, एक 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 मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, वंस अगेन मैं ये कैलकुलेटर खरीदने चले गया एक दुकान पे। मैं ये कैलकुलेटर खरीदने गया एक दुकान पे, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि भाई मुझे कैसियो का कैलकुलेटर खरीदना है, दिखाइएगा। कैलकुलेटर जब मेरे सामने आया तो मैंने उससे पूछा, भाई ये कितने का है। अंडरस्टैंड करना, आप लोगों ने भी ये फील किया होगा, ये एक्सपीरियंस आपने भी लाइफ में किया होगा 100%। अगर आप मार्केट जाते हैं परचेजिंग करने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, तो लाइफ में आपने कभी ना कभी ये फील जरूर किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। जब मैंने पूछा शॉपकीपर से कि भैया ये कैसियो का कैलकुलेटर कितने का है, तो उसने एक एक रजिस्टर, एक बुक, कोई पेजेस निकाले और कहा, देखें सर ये कंपनी की रिटेल प्राइस है, कंपनी की लिस्ट प्राइस है, इस पे लिखा हुआ है ये 3,000 का है, लेकिन मैं आपको ये 10% डिस्काउंट ऑफर करूंगा, इस 3,000 पे 10% डिस्काउंट ऑफर करूंगा। तो अंडरस्टैंड करना, वो लिस्ट लिस्ट दिखा रहा होता है, लिस्ट, उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस, उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस, और उस पर वो हमें डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट से पहले जो प्राइस होती है उसे हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। तो अब जरा मुझे ये बताओ, एएस स्मार्ट यहां गुड्स खरीद रहा है या बेच रहा है? जल्दी जल्दी बताइएगा। एएस स्मार्ट यहां गुड्स खरीद रहा है या बेच रहा है? व्हाट इज एएस स्मार्ट डूइंग? इस ट्रांजैक्शन में एएस स्मार्ट क्या कर रहा है? खरीद रहा है, राइट। इस ट्रांजैक्शन में एएस स्मार्ट गुड्स खरीद रहा है। गुड्स खरीदने को क्या कहते हैं? गुड्स खरीदने को क्या कहते हैं? अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, गुड्स खरीदने को, बच्चों फोकस कीजिएगा, सर गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि सर एक परचेजेस का अकाउंट इन्वॉल्व है, और सर ये परचेजेस किससे हो रही हैं? पेप्सी कंपनी से, उधार पर हो रही हैं। तो एक अकाउंट पेप्सी कंपनी का इन्वॉल्व है, एक अकाउंट पेप्सी कंपनी का इन्वॉल्व है, एक परचेजेस इन्वॉल्व है, एक पेप्सी कंपनी इन्वॉल्व है। इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि सर वैल्यूज क्या है, परचेज की वैल्यू क्या है, पेप्सी कंपनी की वैल्यू क्या है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आइए हम सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलें, सबसे पहले तो हम ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सर ट्रेड डिस्काउंट मिल है, हम ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस है 300,000, लिस्ट प्राइस है 300,000। पेप्सी कंपनी जो हमें सामान बेच रहा है उसकी लिस्ट प्राइस है 300,000, या हम यूं कहेंगे, हम जो सामान खरीद रहे हैं उसकी लिस्ट प्राइस है 300,000। उस पे 10% डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, उस पे 10% डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, और वो 10% हो गया 30,000, वो 10% हो गया 30,000। तो अब परचेस की वैल्यू ढूंढेंगे, परचेस की वैल्यू आएगी 300,000 की लिस्ट प्राइस, उस पे 30,000 का डिस्काउंट। तो सर परचेस की वैल्यू आ गई 270,000, परचेस की वैल्यू आ गई, बिल्कुल महराज, बिल्कुल बेटा, 270,000। तो सर परचेजेस डेबिट 270,000, पेप्सी कंपनी क्रेडिट 270,000। ये डबल एंट्री हो गई, ये डबल एंट्री हो गई। तो अब देखो, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, अब फोकस कीजिएगा, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है हमारे पास। सर एक अकाउंट इन्वॉल्व है हमारे पास परचेजेस का, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है हमारे पास पेप्सी कंपनी का। सर परचेजेस के अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेजेस के अकाउंट को डेबिट करेंगे, या आपके सामने परचेजेस के अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, 270,000, रेफरेंस लिखेंगे पेप्सी कंपनी, और सर पेप्सी कंपनी को क्रेडिट करूंगा 270,000, रेफरेंस लिखूंगा परचेजेस।
तो आप देखो, परचेजेस डेबिट, पेप्सी कंपनी क्रेडिट, वैल्यू है 270,000। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ, हमने परचेजेस के अकाउंट में कितनी वैल्यू लिखी है? बताओ मुझे जल्दी से, हमने परचेजेस के अकाउंट में कितनी वैल्यू लिखी है, और हमने पेप्सी कंपनी के अकाउंट में कितनी वैल्यू लिखी है? व्हाट इज द वैल्यू? हमने परचेजेस के अकाउंट में कितनी वैल्यू लिखी है? कितनी वैल्यू लिखी है? और पेप्सी कंपनी के अकाउंट में कितनी वैल्यू लिखी है? 270,000, राइट। 270,000। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमने इनके अकाउंट में कहीं 30,000 के डिस्काउंट का कोई मेंशन किया? क्या हमने कोई 30,000 के डिस्काउंट को कहीं मेंशन किया? नो, नो। वाई? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सर, हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अब बात समझ आई? अब बात समझ आई? हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो सर, ये था ट्रेड डिस्काउंट व्हेन वी आर बाइंग गुड्स, जब हम गुड्स खरीद रहे हैं। अब चलो गुड्स बेचते हैं। एएस मार्ट के जैसे सप्लायर्स हैं, ऐसे एएस मार्ट के कस्टमर्स भी होंगे। जहां एएस मार्ट गुड्स खरीद रहा है, वहीं एएस मार्ट गुड्स बेच भी तो रहा होगा। भैया, जहां एएस स्मार्ट गुड्स खरीद रहा है, वहीं एएस स्मार्ट गुड्स बेच भी तो रहा होगा। चलो आओ, ये ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। ऑन February 4, एएस स्मार्ट सोल्ड गुड्स टू थर्स्टी। 4 फरवरी को, 4 फरवरी को एएस स्मार्ट ने गुड्स बेचे, थर्स्टी को बेचे। लिस्ट प्राइस 200,000, 5% ट्रेड डिस्काउंट। एएस मार्ट ने गुड्स बेचे, गुड्स बेचे, थर्स्टी को बेचे, 200,000 लिस्ट प्राइस, 5% ट्रेड डिस्काउंट के बाद बेचे। तो अब आप अंडरस्टैंड करना, सर, एएस स्मार्ट गुड्स बेच रहा है। अच्छा, ये बताओ, गुड्स बेचने को क्या कहते हैं? एएस स्मार्ट गुड्स बेच रहा है, बताओ गुड्स बेचने को क्या कहते हैं? सर, गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड शांजे, वेरी गुड मिराज, बिल्कुल ठीक है बेटा। गुड्स बेचने को सर सेल्स कहते हैं। तो अब आप देखो, गुड्स बेच रहे हैं, थर्स्टी को बेच रहे हैं, तो डबल एंट्री होगी, थर्स्टी डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सर, डबल एंट्री होगी, थर्स्टी डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सवाल यह आ जाता है कि सर अमाउंट कितनी? सवाल ये आ जाता है कि सर अमाउंट कितनी, कितने अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं थर्स्टी को, और कितनी अमाउंट से सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं? तो सर, ये अमाउंट निकालनी पड़ेगी लिस्ट प्राइस। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट की वर्किंग करनी पड़ेगी बाकायदा। 200,000 की लिस्ट प्राइस है, उस पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो सर, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 10,000। ये देखो, ये देखें जरा, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 10,000 की। तो सर, सेल्स की वैल्यू अगर हम निकालें, अगर अब हम सेल्स की वैल्यू निकालें, तो 200,000 -10,000, तो सेल्स की वैल्यू बन गई हमारे लिए 190,000 की। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, सेल्स की वैल्यू आ गई 190,000 आफ्टर डिस्काउंट। तो सर, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है हमारे पास। गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। नाउ टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व ओवर हेयर। सर, एक अकाउंट हमारे पास सेल्स का इन्वॉल्व है, और एक अकाउंट हमारे पास थर्स्टी का इन्वॉल्व है। हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे 190,000, रेफरेंस लिखेंगे थर्स्टी, और थर्स्टी को डेबिट करेंगे 190,000, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स। ये लीजिए, हेयर इज द डबल एंट्री, हेयर इज द डबल एंट्री। अब आप देखें, मैं फिर आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं फिर एक सवाल पूछने जा रहा हूं। बताओ, सेल्स के अकाउंट में और थर्स्टी के अकाउंट में हमने वैल्यू कितनी लिखी? वैल्यू क्या लिखी हमने?
हमने सेल्स के अकाउंट में और थर्स्टी के अकाउंट में वैल्यू क्या लिखी हमने? हाँ, 190,000। क्या हमने कहीं 10,000 के डिस्काउंट को कोई मेंशन किया? नहीं किया, क्योंकि सर ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को कभी बुक्स में शो नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने लास्ट टू ट्रांजैक्शंस की तरफ आज की क्लास के। वो कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है, फोकस कीजिएगा। फर्स्ट फैब को हमने गुड्स खरीदे थे पेप्सी कंपनी से। फर्स्ट फैब को हमने गुड्स खरीदे थे पेप्सी कंपनी से। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ऑन February 10th, AS Mart paid the balance on Pepsi account to attract 10% cash discount. अच्छा, अब जरा फोकस रखिएगा। अब जरा यहां फोकस रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रहा है यहां पे। सर 10th February एएस स्मार्ट पेप्सी कंपनी को अकाउंट क्लियर कर रहा है। लिखा है, यहां नोट कीजिएगा, द बैलेंस द बैलेंस ऑन पेप्सी अकाउंट, ऑन पेप्सी अकाउंट। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। फर्स्ट फैब को हमने पेप्सी कंपनी से सामान खरीदा और उनसे ये डिस्कशन किया, लेट्स सपोज कि सर हम आपको 21 डेज में ये अमाउंट क्लियर करेंगे। जो भी हम आज आपसे सामान खरीदेंगे उसकी पेमेंट 21 डेज में होगी। ये हमारे बीच तय हो रहा है। अंडरस्टैंड करना। अब देखो, पैसे तो देने हैं, पैसे तो हमें देने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसे तो देने हैं। अब February 10th को लेट सपोज, अब फर्स्ट फैब को खरीदा था तो 21 फैब को पे ऑफ करना है हमें। हमें 21 फैब को पे ऑफ करना है, 21 दिन बाद। अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को। 10th February को, ऑन 10th February, लेट सपोज पेप्सी कंपनी कॉन्टैक्टेड अस एएस स्मार्ट, और कहते हैं, पेप्सी कंपनी हमें कहती है कि हमने एक आज के लिए एक डील लगाई हुई है कि आज के दिन जो बिजनेसेस अपना हिसाब किताब क्लियर कर देंगे, अपना अकाउंट सेटल कर देंगे, हम उन्हें और 10% डिस्काउंट ऑफर करेंगे, और 10% डिस्काउंट और देंगे। हमने कहा यार ये तो अच्छी डील है, 21 को भी देने तो आज दे देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो डिस्काउंट पेप्सी कंपनी दे रही है, ये हम जल्दी कैश के लिए, कि यार हम जल्दी पे कर दें, वी एएस स्मार्ट टाइम से पहले पे कर दें, पेमेंट बिफोर टाइम, इसलिए डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इससे रिलेशन की कोई बात नहीं है, रिलेशन तो ऊपर क्रिएट हुआ जब उन्होंने उस वक्त डिस्काउंट दिया। अब पेप्सी कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है ये कैश डिस्काउंट है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। हम पेप्सी कंपनी को गौर से देखिएगा, उसका अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, उसका बैलेंस क्लियर कर रहे हैं। तो सर यहां कितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, जरा फोकस कर लीजिएगा। सर सबसे पहले तो यहां पर पेप्सी कंपनी का अकाउंट है, यहां सबसे पहले तो पेप्सी कंपनी का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अच्छा, फिर ये बताओ, हम पैसे दे रहे हैं या पैसे मिल रहे हैं हमें? हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं या हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? जब हम पेप्सी कंपनी को पे कर रहे हैं, व्हेन वी आर पेइंग द पेप्सी कंपनी, अब हम पे कर रहे हैं पेप्सी कंपनी को, तो बताओ हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं या हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं? सर हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा बैंक का, एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा बैंक का। अच्छा, अब मुझे एक आखिरी बात ये बताओ, हम डिस्काउंट दे रहे हैं या हमें डिस्काउंट मिल रहा है? हमजा, अलीना, आमना, महराज, साइद, शानजे, जारा, ये बताएं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं या हमें डिस्काउंट मिल रहा है?
मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं? हमें डिस्काउंट मिलता है उसे क्या कहते हैं? सर डिस्काउंट रिसीव, उसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो नोट कीजिएगा सर, अब इस ट्रांजैक्शन में, बच्चों फोकस कर लेना, अब इस ट्रांजैक्शन में तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, इस ट्रांजैक्शन में तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सर। एक है पेप्सी कंपनी, दूसरा है बैंक, और तीसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड। तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि सर इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं, इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं? तो नोट कर लीजिएगा, मैं आपके सामने सबसे पहले तो यहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड की वर्किंग करने जा रहा हूं। मैं आपके सामने सबसे पहले तो यहां डिस्काउंट रिसीव की वर्किंग करने जा रहा हूं। ये बताओ, पेप्सी कंपनी से कितना हिसाब बाकी था हमारा? देखो जरा, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, पेप्सी कंपनी से कितना हिसाब बाकी था? जल्दी जल्दी बताएं, आई वांट द आंसर। पेप्सी कंपनी से कितना हिसाब बाकी था हमारा? कितने पैसे देने थे हमें पेप्सी कंपनी को? क्या बैलेंस था पेप्सी कंपनी से? व्हाट वाज द बैलेंस फ्रॉम पेप्सी कंपनी? व्हाट वाज द बैलेंस फ्रॉम पेप्सी कंपनी? वेरी गुड अलीना। हाँ जी, महराज, सईद, जारा, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन पेप्सी कंपनीज अकाउंट? सर पेप्सी कंपनी से जो बैलेंस था वो था 270,000 का। पेप्सी कंपनी से जो बैलेंस था सर वो था 270,000 का। उस पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो सर ये डिस्काउंट बन गया 27,000। नोट कर लो, गौर से देख लो। महराज, इज दैट क्लियर? सईद, शानजे, इज दैट क्लियर? हाँ जी, 27,000 का डिस्काउंट मिल रहा है हमें, 27,000 का। तो अब बताओ, हमने बैंक से कितने पैसे दिए होंगे? 2,70,000 का बैलेंस था, 27,000 का डिस्काउंट हो गया, तो सर हमने 243,000 का चेक दिया होगा पेप्सी कंपनी को। इज दैट राइट बच्चों? इज दैट राइट? 2,70,000 रुपए पे करने थे, 10% का डिस्काउंट हमें मिल गया, 270,000 हो गए। 270,000 में 27,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो जो हमने चेक दिया होगा वो 243,000 का दिया होगा। तो सब लोग नोट कर लीजिएगा, क्या इस चेक देने के बाद पेप्सी कंपनी से हिसाब खत्म हो गया हमारा? क्या ये चेक देने के बाद, जब हमने पेप्सी कंपनी को चेक दिया, ये चेक क्लियर हो गया, क्या हमारा पेप्सी कंपनी से हिसाब खत्म हो गया? बोलो भाई। अलीना, आमना, हमजा, क्या हमारा पेप्सी कंपनी से हिसाब खत्म हो गया? यस, यस सर, बिल्कुल खत्म हो गया। 2,70,000 रुपए का हिसाब था, हमने चेक दे दिया, डिस्काउंट भी मिल गया। अब अंडरस्टैंड करना, पेप्सी कंपनी हमारे लिए लाइबिलिटी थी, राइट? पेप्सी कंपनी हमारे लिए लाइबिलिटी थी। तो अब बताओ, जब हम पैसे दे रहे हैं तो उधार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जब हम पैसे दे रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बताएं जरा। जब हम पैसे दे रहे हैं, भाई हम पैसे दे रहे हैं ना आपको, तो बताओ हमारा उधार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सर पेप्सी कंपनी को डेबिट करेंगे 2,70,000 से। पेप्सी कंपनी को डेबिट करेंगे 2,70,000 से। बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक को क्रेडिट करेंगे 243,000 से। और डिस्काउंट इनकम है, इनकम हमें मिल रही है, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हम डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव को 27,000 से। अब जरा ये बताओ, क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गई? क्या ये दोनों मिला के डेबिट के 270,000 के बराबर हो गई? अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को। डबल एंट्री का ये मतलब नहीं होता कि दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। डबल एंट्री का मतलब ये होता है कि डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूज बराबर हैं। डबल एंट्री का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। डबल एंट्री का मतलब होता है कि डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूज बराबर हैं। तो सर
अब 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक अकाउंट है पेप्सी कंपनी, दूसरा अकाउंट है बैंक, और तीसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड। नोट कर लीजिएगा, सब लोग गौर से देख लेना, सब लोग गौर से देख लेना। पेप्सी कंपनी का अकाउंट मैं यहां से एज इट इज पहले तो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, परेशान नहीं होना। पेप्सी कंपनी का अकाउंट मैं यहां से एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो पहले से पेप्सी कंपनी के अकाउंट में 270,000 क्रेडिट पे परचेजेस मौजूद हैं। ये फर्स्ट फैब वाली ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट फैब वाली ट्रांजैक्शन। अब हमने पेप्सी कंपनी को चेक दिया 243,000 का, लिखेंगे बैंक, बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक को क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे पेप्सी कंपनी, और डिस्काउंट मिल रहा है 27,000 का, तो पेप्सी कंपनी को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे। ये लीजिए, ये हो गई हमारी वर्किंग। हमने ये डबल एंट्री, पेप्सी कंपनी को यहां डेबिट कर दिया हमने, बैंक को यहां क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट रिसीव को यहां क्रेडिट कर दिया। पेप्सी कंपनी से हिसाब खत्म। पेप्सी कंपनी के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे बराबर वैल्यू हो गई। सर हिसाब खत्म, डन एंड डस्टेड। आगे चलते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन February 14, एएस स्मार्ट ने थर्स्टी से बैलेंस रिसीव कर लिया 10% कैश डिस्काउंट के बाद। अब हमने थर्स्टी को सामान बेचा था, हमने थर्स्टी को सामान बेचा था, अब उसके अगेंस्ट चेक मिल रहा है, तो पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट होगा। पैसे तो आ रहे हैं लेकिन हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा, बैंक भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा, और थर्स्टी को क्रेडिट करेंगे। तो ये डबल एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, थर्स्टी क्रेडिट। तो सर डिस्काउंट अलाउड की, चलें डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट निकालते हैं, 190,000। थर्स्टी से हिसाब है 190,000 का, लेकिन उसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बन गया 19,000। 19,000 का डिस्काउंट हम अलाउ करने जा रहे हैं, 19,000 का डिस्काउंट हम अलाउ करने जा रहे हैं। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सवाल आ जाता है कि सर बैंक के थ्रू हमें पैसे कितने मिल रहे हैं, हमें थर्टी से चेक कितने का मिल रहा है। 190,000 पर हमने जब 19,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो हमें चेक मिल रहा है 171,000 का, हमें चेक रिसीव हो रहा है 171,000 का। तो सर बैंक में पैसे आ रहे हैं 171,000, हम डिस्काउंट दे रहे हैं 19,000, और थर्स्टी से पूरा 1,90,000 रुपए का हिसाब खत्म हो रहा है। तो सर थर्स्टी का अकाउंट मैं यहां एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, गौर से देख लीजिएगा। थर्स्टी का अकाउंट मैं आपके सामने यहां पर एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। थर्स्टी के अकाउंट में पहले से 190,000 डेबिट साइड पर मौजूद है सेल्स के नाम से। थर्स्टी के अकाउंट में पहले से 190,000 डेबिट पे मौजूद है, पहले से मतलब हमने उसे गुड्स बेचे थे तो उससे पैसे लेने थे। अब थर्स्टी हमें पैसे दे रहा है, थर्स्टी हमें पैसे दे रहा है, कितने पैसे दे रहा है, 171,000 दे रहा है। तो थर्स्टी के अकाउंट को कम करेंगे और बैंक के अकाउंट को बढ़ाएंगे। तो सर एक बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, बैंक को डेबिट करेंगे 171,000 से, रेफरेंस लिखेंगे थर्स्टी, और थर्स्टी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दूसरा, थर्स्टी को हमने डिस्काउंट दिया 19,000 का, जब हमने थर्स्टी को डिस्काउंट दिया तो उसके अकाउंट की वैल्यू कम हो रही है,
उसके अकाउंट की वैल्यू कम हो रही है, तो थर्स्टी को क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। 19,000 रेफरेंस लिखेंगे थर्स्टी। आप देखो थर्स्टी के दोनों साइड्स बराबर हो गए, थर्स्टी से हिसाब खत्म हो गया। आप मुझे बताएं, क्या ये क्लियर है? क्या हमने कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया? यस सर किया। डिस्काउंट अलाउड के नाम से भी किया और डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से भी किया, और ट्रेड डिस्काउंट हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे बताएं, क्या ये क्लियर है?